नमस्कार, मैं हूं रचना। CIN न्यूज़ के क्राइम टाइम में आपका स्वागत है। हमारे देश की कानून व्यवस्था में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। सच चाहे लाख पर्दों में छिपाया जाए पर बाहर आता जरूर है। करीब 7 साल पहले पंजाब के चंडीगढ़ के एक पार्क में बेहद ही सनसनीखेज मर्डर हुआ। ये मर्डर किसी और का नहीं बल्कि शहर के जाने माने नेशनल लेवल के शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू का था, जो खुद कारपोरेट वकील भी थे। इनकी हत्या होती है और खुद जज और वकील से ताल्लुकात रखने वाला परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ने लगता है। साल 2015 में हुई हत्या पर CBI ने अब एक आईफोन और पुरानी तकनीक के आधार पर खुलासा किया है और मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी बताई है। तो आइए आपको एक और क्राइम की सच्ची घटना की ओर लिए चलते हैं। तारीख 20 सितंबर 2015, जगह पंजाब के चंडीगढ़ में सेक्टर 27 के पास का एक खूबसूरत पार्क। रात के करीब 9 से 10 बजे के बीच की घटना है। अचानक फायरिंग की आवाज़ आती है। 1 या 2 नहीं बल्कि 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है। गोली की आवाज़ सुनकर पास के एक मकान की महिला बालकनी में आ जाती है जहां से गोली की आवाज़ आई थी, लेकिन वो कौन थी इसका पता नहीं चल पाया था। फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत घायल हालत में मौजूद सिप्पी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पास से एक मोबाइल फोन मिला जिसके आधार पर पहचान सिप्पी सिद्धू के तौर पर की गई। इधर देर रात तक जब सिप्पी घर नहीं लौटे तो परिवार वाले परेशान हो गए। सिप्पी की मां दीपचंद्र कौर रात में ही गुरुद्वारे में आकर पाठ करने लगती हैं। बेटे की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थीं। तभी उनके पास थाना सेक्टर 26 से HSO पूनम दिलावरी का फोन आता है। HSO ने सिप्पी के एक्सीडेंट का हवाला देते हुए परिवार को अस्पताल बुलाया। परिवार के लोग जब तक पहुंचते तब तक सिद्धू की मौत हो चुकी थी। यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। हत्या गोली मारकर की गई थी। 4 गोलियां मारी गई थी। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो घटना के दौरान बालकनी से देखने वाली एक महिला के बारे में जानकारी मिली। इस महिला ने बताया कि जब वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद थी तब उन्होंने गोलियों के साथ एक लड़की की चीख सुनी थी, इसीलिए वो बालकनी में आई थी। यहाँ से देखा कि घर के नज़दीक एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी है। फिर उसी कार की तरफ तेज़ी से आ रही एक लड़की को भी देखा था, पर पूरी तरह से पहचान नहीं पाई थी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर सिप्पी का परिवार इस हत्या के पीछे एक लड़की का नाम खुलकर ले रहा था, पर वो लड़की भी कोई साधारण लड़की नहीं थी बल्कि मौजूदा जज की लड़की थी। पुलिस भी आसानी से हाथ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए परिवार ने मामले की जांच CBI से कराने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को दे दी गई। 13 मार्च 2016 को रिपोर्ट दर्ज कर CBI ने जांच भी शुरू कर दी, लेकिन CBI के सामने एक बड़ा संकट यह था कि वारदात में एक लड़की तो है लेकिन कोई सबूत नहीं है। आरोप भी जज की बेटी पर था। बिना सबूत कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई बवाल ना हो इसलिए CBI भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। इस केस की जांच कर रही CBI ने भी उस समय अखबार में सुराग देने वाले को लेकर एक विज्ञापन निकाला था। सितंबर 2016 में CBI के अधिकारियों ने सिप्पी सिद्धू की हत्या केस में सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। ये भी कहा गया था कि इस बात के कई सबूत हैं कि हत्या के समय एक महिला मौका वारदात पर मौजूद थी। जिसने गोली मारी वो उसी महिला के इशारे पर मारी थी। अगर महिला निर्दोष है तो उसे खुद सामने आकर संपर्क करने का मौका दिया जा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो हम ये मान लेंगे कि इस क्राइम में वो पूरी तरह से शामिल है। लेकिन CBI का ये दाव भी काम नहीं आया। कोई भी लड़की सामने नहीं आई और ना ही कोई सुराग मिला। आखिरकार CBI भी थक गई, पूरी तरह से हार गई और फिर दिसंबर 2020 में CBI ने स्पेशल कोर्ट में अनट्रस्ट रिपोर्ट लगा दी। अनट्रस्ट रिपोर्ट का मतलब कि केस में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसी समय लोग सड़कों पर उतरे और जस्टिस फॉर सिप्पी का अभियान चलाया गया।
सीपी सिद्धू के परिवार ने इसका विरोध किया। फिर स्पेशल कोर्ट ने भी एंट्रेंस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को फिर से इस केस में तेजी लाने का आदेश दिया। असल में जब केस में कोर्ट की फटकार पड़ी तब सीबीआई ने शक के आधार पर सीपी सिद्धू की बचपन की दोस्त रही कल्याणी से पूछताछ की, पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई, बल्कि एक तरह से इसे भी चकमा दे दिया गया। आखिरकार सीबीआई के पास अब क्राइम की जांच का एक ही तरीका बचा था, पहचान परेड, यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इस केस में भी घटना की चश्मदीद रही इस महिला से पहचान कराई गई और उन्होंने कल्याणी सिंह की पहचान कर ली। इस तरह और 2 गवाह यानी कुल 3 गवाहों ने कल्याणी की पहचान की। इसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले में कल्याणी सिंह के खिलाफ सबूत पेश कर उससे पूरे घटना की जानकारी जुटाई और पूछताछ की। तब आखिरकार उसने पूरी घटना का खुलासा किया। इसके अलावा इस केस में घटनास्थल से एक आईफोन मिला। इस फोन को सीपी सिद्धू ने ही कल्याणी को मर्डर के 2 महीने पहले ही गिफ्ट किया था। इस आधार पर भी सीबीआई को बड़ा सबूत मिला था। पूरा मामला कुछ इस तरह का था। असल में सीपी सिद्धू और कल्याणी का परिवार वकालत से जुड़ा था। दोनों का परिवार एक दूसरे को 30 सालों से जानता था। दोनों परिवारों में अच्छे रिश्ते थे। कल्याणी सिंह की मां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की एक्टिव चीफ जस्टिस सबीना सिंह है। बचपन से ही कल्याणी और सीपी सिद्धू दोस्त थे। बड़े होने पर दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। सीपी नेशनल लेवल के शूटर के साथ कारपोरेट वकालत भी करते थे। वहीं कल्याणी चंडीगढ़ के कॉलेज में होम साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। कल्याणी अब सीपी सिद्धू से शादी करना चाहती थी, पर घर के दबाव के कारण सीपी मना कर रहे थे। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत कल्याणी से जब पूछताछ कर रिपोर्ट बनाई तो उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। असल में कल्याणी ने बताया कि सिद्धू ने उसके साथ की कुछ प्राइवेट अश्लील तस्वीरें अपने फ़ोन में सेव कर ली थी, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। अब कल्याणी ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो सीपी ने मना कर दिया। कल्याणी द्वारा बार बार शादी के लिए कहने पर उसने गुस्से में आकर वो तस्वीरें कल्याणी के रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज दी। इससे कल्याणी को बहुत गुस्सा आया और उसे शर्मसार होना पड़ा। यहीं से उसने ठान लिया कि अब सिद्धू से शादी तो नहीं करनी है और साथ ही उसे अब जिंदा भी नहीं छोड़ना है। इसलिए जब 18 सितंबर 2015 को कनाडा से सिद्धू चंडीगढ़ लौटा तो वो दूसरे नंबर से उसे कॉल कर संपर्क में रहने लगी। पहले 18 सितंबर 2015 को कल्याणी ने दूसरे नंबर से सीपी को फ़ोन किया था। इसके बाद कुछ ऐसी बातें कही जिससे वो 20 सितंबर की रात में पार्क में मिलने के लिए तैयार हो गया। फिर एक अज्ञात हमलावर के साथ कल्याणी वहां मौजूद थी। सीपी पर वहां 4 गोलियां मारी गई थीं। अब इस बयान के बाद आखिरकार सीबीआई ने कल्याणी को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह 7 साल बाद एक हत्या से पर्दा पूरी तरह उतर पाया। वैसे इस वारदात में कातिल सबके सामने था, पर कोई सबूत नहीं था, लेकिन आखिरकार सीपी के परिवार को इंसाफ मिला है। इस बारे में सीपी की मां दीप इंद्र कौर कहती हैं कि कल्याणी ने उस दिन अनजान नंबर से फोन किया था, इसलिए वो समझ नहीं पाई थी। वो कहती हैं कि कल्याणी खुद को डिप्रेशन में होने की बात कहकर उसे फंसाती थी। घटना वाले दिन भी उसने कहा कि मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया है और बस अब एक गोली बाकी रह गई है। अब मुझे क्या पता था कि गोली कोई दवाई नहीं बल्कि जान लेने वाली कारतूस की बात कर रही थी। सीपी की मां कहती हैं कि 7 साल बाद खूनी पकड़ी गई और अब उसे फांसी के बजाय उम्र कैद की सज़ा मिले ताकि वो पूरी जिंदगी मरते दम तक जेल में ही गुजारे।